subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मुंबई में विद्युत कामगार सेना ने अदानी इलेक्ट्रिसिटी को धरने की चेतावनी दी। विद्युत कामगार सेना ने मांग की है कि कामगारों का वेतन बढ़ाया जाए और दिवाली पर बोनस दिया जाए। इसी मुद्दे पर हमने बात की विद्युत कामगार सेना के अध्यक्ष एडवोकेट हरि शास्त्री से। देखिए काशिफ जैदी की रिपोर्ट। एडवोकेट हरि शास्त्री जी, जैसे कि 28 महीने हो चुके हैं, अडानी की तरफ से आपको जो सैलरी होती है वो बढ़ाई नहीं गई है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? पहली बात तो जय महाराष्ट्र। देखिए क्या है, मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री बताना चाहूंगा इस बात पे। जो हमारी अभी जो अदानी बोली जाती है वो पहले रिलायंस कंपनी थी। अच्छा। तो रिलायंस कंपनी अभी अदानी हो गई है, अदानी जी ने टेक ओवर किया है इस चीज में। अब क्या है, लेकिन हमारे कामगार तो वही है जो 40-45 साल से काम कर रहे हैं। आप अगर देखने जाओगे तो जो कम्युनिस्ट बाला साहब ठाकरे, जो हमारे हिंदू हृदय सम्राट है, जो हमारे भगवान है, उन्होंने भी जब शिवसेना फॉर्म किया उसके बाद उन्होंने जो अपनी एक संगठन चालू की, भारतीय कामगार सेना। वो संगठन किसके लिए चालू की? हमारे जो मराठी मानुस है, हमारे जो यूनियन क्षेत्र में जो कामगार थे, मिल वर्कर्स, उनके लिए उन्होंने सबसे पहला स्टार्ट किया हुआ है। हम उनके आदर्श के अंडर में ही काम कर रहे हैं आज के तारीख में। अब अदानी में ऐसा चल रहा है कि गायकवाड़ का एक मान्यता प्राप्त यूनियन वहां पे अस्तित्व में था। तो अब उसका क्या है, अभी जो अस्तित्व उसका खत्म हो गया वहां पे। अब अस्तित्व खत्म हो गया है। एक मिनट। तो बाला साहब जी ने हमेशा लड़ाई लड़ी है वो कामगार के हितों में ही लड़ी है। तो उसी चीज के, उनके आदर्श से उनको हम अभी भी ऑब्जर्व करते हैं और उसी के चीज से हम भी है फॉलो करते हैं। तो अभी जो चीज है अदानी कंपनी में जो चल रहा है आज की तारीख में, 2-2.5 साल से ये जो मान्यता प्राप्त करके गायकवाड़ जो लड़ाई जो बोल रहा था कि मैं कामगार को हक दिलाऊंगा, बोनस दिलाऊंगा, उससे कुछ हो नहीं रहा है। तो अब विषय ऐसा है, हमने एक संघर्ष समिति फॉर्म की है। सब 9 संगठन ने मिलकर एक संघर्ष समिति फॉर्म किया, जिस पर हम मैनेजमेंट को, आज मैनेजमेंट अगर सोचती है कि वो गुजरात से ऑपरेट कर रही है, यहां से दिल्ली से ऑपरेट करे, तो ये उनका भ्रम है। मैं आपको क्लियर कर कहना चाहूंगा, आज के तारीख में सबसे पहला मुद्दा हमारा बोनस का होगा। हमको जल्द ही जल्द, आज अभी दिवाली के लिए कितना दिन बाकी है, एक 10-15 दिन का जो टाइम गैप है, उसके पहले 1 हफ्ते के अंदर हमको बोनस डिक्लेरेशन चाहिए। ये हमारे सबसे पहली मांगनी है। रहा विषय एग्रीमेंट का, 2.5 साल से ये जो गायकवाड़ है, जो खुद को मान्यता प्राप्त यूनियन बोल रहा था, आज के तारीख में मान्यता प्राप्त यूनियन नहीं है। तो आज हम एक श्रीकांत शर्मा साहब के आशीर्वाद से, बाला साहब जी के आशीर्वाद से, हम किधर तो कामगार के लिए, कामगार के बिहाफ में हम आज जाके मैनेजमेंट से बैठ रहे हैं। हमारी एकाध मीटिंग हो भी गई है और मेरे को पूरा विश्वास है कि हम जल्द ही जल्द बोनस के मुद्दे में, करारनामा के मुद्दे में हम जल्दी में जल्द रिजल्ट देंगे कामगार को। 28 महीने होने के बावजूद भी आपको आश्वासन दिया जा रहा है और इस वक्त तो महाराष्ट्र में जो है शिवसेना सरकार है, जो कि बाला साहब ठाकरे के आप नेतृत्व में काम करते हैं। तो आपने सरकार के कोई नुमाइंदे से बात करी इस टॉपिक पे? 100%। देखिए, हम जैसे हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब का जो नेतृत्व में जैसा उनके विचार थे, वैसे ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री उद्धव साहब के विचार भी है। हमने हमारे वरिष्ठ से ऑलरेडी ये मैसेज पहुंचाया गया है कि ऑलरेडी जो चीज परिस्थिति, आज जो कामगार की परिस्थिति अदानी इसमें चल रही है, और वरिष्ठ भी हमारे पॉजिटिव है इस बात को लेके कि जल्दी जल्द उनका भी इंटरेक्शन हो रहा है कंपनी से, जल्दी जल्द ये सब करारनामा, बोनस, ये जल्दी जल्द में क्लोज होना चाहिए। तो उसी चीज में आज ग्राउंड लेवल जो है कवर करने का काम हम लोग कर रहे हैं। मैनेजमेंट फिलहाल तो आश्वासन में चल रही है, लेकिन वो उन्होंने जो गायकवाड़ के साथ किया वो हमारे साथ नहीं कर सकती है। मेरे को पूरा विश्वास है हमारे पे कि 1 आध हफ्ते में हमारा बोनस का ये क्लियर हो जाएगा। और 2.5 साल से
मैनेजमेंट हमारे से बात नहीं कर रही थी, आज वो मान्यता प्राप्त यूनियन से बात कर रही थी। आज मान्यता प्राप्त का कोर्ट से हटाया गया है, तो आज अब यूनियन हमसे बात कर रही है। तो हमारे से बात करिए, एक आध महीने से 15-20 दिन हो गया बातचीत में। हमको विश्वास है जो वो आदमी ने 2.5 साल में नहीं किया, हम किधर तो एक आध महीने में, ये 15-20 दिन में क्लोज कर देंगे, हमको पूरा विश्वास है। अडानी अगर आपकी बात नहीं मानते तो आगे आप क्या करेंगे? देखो, अडानी नहीं मानते तो जैसे आपने बोला, हम शिवसैनिक है, हमको रास्ते में कामगार के लिए रास्ते में उतरने की हमारी तैयारी है, हम कभी पीछे हटेंगे नहीं। माननीय श्रीकांत शर्माकर साहब के नेतृत्व के अंडर में मैं खुद, मेरी पूरी टीम और मेरे को लगता है मेरे बाकी भी सहकारी रहेंगे संघर्ष समिति में, हम सब रास्ते में उतर के हमारे कामगार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और इतना मेरे को पूरा विश्वास है, मैनेजमेंट को भी हम रास्ते में लेके आएंगे और उनका जो हमारा कामगार का हक है वो हम मिला के देंगे। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप कामगारों को जो मैसेज क्या देना चाहेंगे? आपके माध्यम से मैं इतना ही मैसेज देना चाहूंगा कि उनको हमारे पे विश्वास रखिए। हमारे पे जैसे उन्होंने अभी इतने साल से विश्वास उन पे रखा, जैसे गायकवाड़ विश्वास नहीं रखा है, गायकवाड़ ने मैनेजमेंट के साथ मिलके इतने सालों तक कामगारों का मतलब बोले तो खाली टाइम पास किया है, खाली घुमाया है आगे पीछे और मैनेजमेंट का फायदा करके दिया। अब मेरे को बताओ, 2.5 साल से जो जितने भी एरियाज है, जैसे कामगार के पगार नहीं बढ़े हुए, ये सब चीज उसका भरपाई कौन करेगा? लेकिन हम लोग ने ऐसा संघर्ष समिति और हमारी पर्टिकुलर यूनियन ने ये मुद्दा उठाया है कि हमको वो जो भी है वेतन, जो जितना बाकी है वो भी हमें भरपाई मिलना चाहिए। और मुझे किधर तो विश्वास है, कामगारों को भी हमारे पे विश्वास है। इसके लिए आज आप देखने जाओगे तो मेजोरिटी कामगार हमारे साथ है, संघर्ष समिति के माध्यम के पास भी है और हमारे संगठन के साथ भी। तो हमें पूरा विश्वास है, उन्होंने जो कामगार ने हम पे विश्वास रखा है, हम वो विश्वास को पूरा फुलफिल करेंगे। बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। जो 24 घंटा सेवाएं देते हैं, अगर समझो उन्होंने अगर काम बंद ही कर दिया तो लोगों के घर में बिजलियां पहुंचती हैं और अगर वो जो पहुंचाते हैं और उनके ही घर में अगर बिजली नहीं रहेगी तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं इस बात में एक बात बताना चाहूंगा। मेरा जो हमारे कामगार के बारे में एक व्यू ऐसा है, जैसे आप देखने जाओगे तो जैसे अपनी इंडियन आर्मी वहां पे लड़ाई लड़ रही है अपने देश के लिए, वैसे आज मेरे कामगार ये मुंबईकर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। दिन से दिन रात उन्होंने कभी टाइम नहीं देगा। कोई बीमारी, कोई तूफान आज तक उन्होंने कभी नहीं ये किया है। आप देखोगे 24 तास मतलब 24 आवर्स वो कभी भी इस कंपनी के लिए अवेलेबल नहीं थे, आप लोग के लिए अवेलेबल है। मतलब जो अपने मुंबईकर है उनके लिए खड़े हुए हैं। तो वही मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो हमारे कामगार है, ये अपना खून ना फैमिली देखते हुए ये सब इस आप लोग के मुंबईकर के लिए कि अपना जो मुंबई का जो आज ये दिल्ली का रोड मतलब दिल्ली का जो ये चीज चालू है वो चालू रहे, वो हिसाब से वो देखते हैं कि लाइफलाइन अपनी चालू रहने के हिसाब से वो काम करते हैं। तो इसके लिए मैं यही बोलूंगा कि जो लड़ाई वहां पे हमारे इंडियन आर्मी लड़ रहे हैं वो आपके लिए, मुंबईकर के लिए, हमारे भाई बंधु यहाँ पे लड़ रहे हैं, तो उनका न्याय मिलना चाहिए। तो सहायक विद्युत कामगार सेना की तरफ से और जो कामगार आपके हैं, जो कामगार की तरफ से आप जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? नहीं, मैं देखिए सहायक कामगार संगठन के इससे मैं जनता से एक ही अपील करना चाहूँगा, जो भाई बंधु हमारे जो कामगार है, आप लोग के लिए कभी उन्होंने दिन रात देखा नहीं। आज कोरोना में मेरे भाई बंधु कितने शहीद हुए मेरे कामगार। तो आज किधर तो मैं कंज्यूमर को भी बोलूँगा कि आप भी इस लड़ाई में हमें किधर तो साथ दीजिए। आज हम लड़ाई देखिए, हम इतना ऐसा संगठन आपको इतना आश्वासन देंगे कि किधर भी हम कम नहीं करेंगे, मतलब आपकी सेवा के लिए हम सेवा 24 घंटा देंगे और वैसे ही रहेंगे आपके लिए। लेकिन ये जो लड़ाई है ये मैनेजमेंट के खिलाफ है। एक मतलब एक जो ऐसी यूनियन बनी गई थी इतने साल से, जो
मैनेजमेंट के साथ चल रहा था और वो हमारे कामगार को नोच रहा था, तो उसके खिलाफ है। हमारा कंज्यूमर के खिलाफ कौन सा ही संघर्ष नहीं है, हमारे संघर्ष मैनेजमेंट के खिलाफ है। तो हमें ऐसा लगता है कि अगर कंज्यूमर हमारे बाजू में खड़े रहेंगे तो 100% हमारे कामगार को न्याय मिलेगा। तो आपकी क्या अपील है मैनेजमेंट से? मैनेजमेंट से इतना ही अपील है कि मैनेजमेंट को खरी सच्ची परिस्थिति सब पता है, हमें उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आज जो मैनेजमेंट भी जो आज कमा रही है वो सब हमारे कामगार के ऊपर से ही कमा रही है। कामगार जब रात दिन जाता है, खून पसीना करता है, तब ये साइकिल चलता है। आज जो मैनेजमेंट ऊपर बैठी है, जो कमा रहे हैं या जो बॉस है उनके, जिनको प्रॉफिट आ रहा है, हमारा कामगार ये जो चीज चला रहा है उसी पर आ रहा है। अगर आपने अभी देखा एग्जांपल एक हफ्ते पहले जैसे पूरा कम्युनिकेशन बंद हो गया था, तो उस वक्त दिन किसी ने आगे पीछे देखा नहीं, दिन रात करके वहां पे काम करके खड़ा किया, पूरा मुंबई का लाइफ लाइन रुका हुआ था, लाइफ लाइन पूरा चालू किया। लाइफ लाइन का मतलब मेरा है ट्रेन, ये जो पब्लिक सेक्टर्स का जो काम है वो सब रुके गए थे, लेकिन हमारे भाई बंधु ने सब ने मिलके इतना उस लाइफ लाइन को चालू करने का काम किया। देखिए क्या है, मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि अगर कंज्यूमर तो इफेक्टेड होते हैं, लेकिन अगर आप देखने जाओगे तो पब्लिक सर्विसेज बंद हो गए तो पूरा मुंबई बंद हो जाता है, थम जाता है। किधर तो रेवेन्यू गवर्नमेंट को भी लॉस होता है और सबको लॉस होता है। तो वो हमारे कामगार देखते हैं कि वो सब चीज होना नहीं चाहिए, तो आज उन लोग सवेरे शाम मेहनत कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट को ये सब चीज पता है, उनको कोई पता नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं इतना ही मैनेजमेंट से गुजारिश करूंगा कि आपने जो जुना हो गया है, किसी ने आपको ब्लैकमेलिंग किया है, उस चीज पे मैं बोलूंगा नहीं। मैं इतना ही चाहूंगा कि आगे आप संघर्ष समिति जो बनाई गई है, आज हमारे माध्यम में हमने कुछ मुद्दे डाले हुए हमारे संगठन के माध्यम में, हमारे कामों को न्याय दीजिए, बस इतना ही मैं बोलूंगा। थैंक यू।